में दो सजदा होती है। वो दो सजदों के बीच में भी कुछ दुआ है, लेकिन देखा जाता है कि अक्सर लोग सजदे से उठते हैं और तुरंत वापस सजदे में चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो दो सजदों के बीच की दुआ नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ दुआ है क्या या नहीं है, वो बताइए आप। नहीं, दो सजदों के बीच में बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है दुआ। और हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं। दैनिक विस्तार समाचार में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सोशल अलायंस फाउंडेशन में। हम बात करेंगे आमिर हमजा साहब से, जो दीन को लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं। इनके सोशल अलायंस फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है जिस पर ये एक्टिव रहते हैं। हम इनसे बात करेंगे नमाज के ताल्लुक़ से। हमारे समाज में, हमारे माशरे में देखा जाता है कि अक्सर लोगों को नमाज का पूरा तरीका नहीं मालूम है। मैं सवाल करूँगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या तरीका नहीं मालूम है। आइए हम बात करते हैं आमिर हमजा साहब से। आमिर हमजा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो माशरा है इसमें काफ़ी हद तक लोग ऐसे हैं जो नमाज को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो नमाज का जो तरीका है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। जैसे तकबीर पढ़ें, तकबीर पढ़ने के बाद में नियत बांधते हैं, तो क्या पढ़ना चाहिए? नियत बांधने के बाद सना पढ़ना है हमें, और वो इस तरीके से होता है कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो ये अपना सना हो गया। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी होती है, और उसके बाद हम जो भी सूरह जिसे जितनी याद हो, जो भी सूरह, वो पढ़ सकता है वो। लेकिन जब रुकू में जाते हैं तो रुकू से उठने के बाद में भी दुआ है, वो कौन सी दुआ है, क्या पढ़नी चाहिए? वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा है। उसके आगे रब्बना लकल हम्द कहा जाता है, या रब्बना वलकल हम्द, कुछ रिवायतों से भी मिलता है। और इसके बाद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी भी, ये भी कहना चाहिए। अच्छा, इस पे एक हदीस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक सहाबी थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। उन्होंने समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद ज़ोर से ज़ोर आवाज़ में उन्होंने रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी कहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने 30 से ज़्यादा फ़रिश्तों को देखा कि ये लोग है ना, इन्होंने जो कलमात कहे उन्हें कलम बंद कर रहे थे कि कौन इन्हें पहले लिखे। तो ये हदीस सही बुखारी की है, हदीस नंबर 799। तो मतलब मालूम ये होता है कि ये चीज़ें पढ़नी है हमें, रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। जैसे दो सजदों के बीच में भी कुछ दुआ है। जी। जैसे एक रकात में दो सजदा होती है, वो दो सजदों के बीच में भी कुछ दुआ है, लेकिन देखा जाता है कि अक्सर लोग सजदे से उठते हैं और तुरंत वापस सजदे में चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो दो सजदों के बीच की दुआ नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ दुआ है क्या या नहीं है, वो बताइए आप। नहीं, दो सजदों के बीच में बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है दुआ। और हाँ, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी वरजुकनी वरफ़ानी। तो ये दुआ को हम पढ़े जब भी हम दोनों सजदों के बीच में ये दुआ का पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए हमें। जैसे कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि दो सजदों के बाद जो दुआ पढ़ना, जैसे आपने बताया। लेकिन एक चीज़ और है कि सलाम फेरने से पहले और सलाम फेरने के बाद में भी जो दुआ है वो पूरी मुकम्मल तरीके से कुछ लोगों को शायद ना मालूम हो। ज़्यादातर लोगों को तो ये चीज़ मालूम रहती है क्योंकि आम है, लेकिन ये जो आपने बताया अभी, ये लोगों को नहीं मालूम है। जैसे समझ लीजिए मगरिब की नमाज़ पढ़नी, मगरिब की नमाज़ में 3 रकात होती है। तो 2 रकात होने के बाद जब तीसरी रकात में हम उठते हैं तो वो किस तरीके से उठना है? तो तीसरी रकात में जो उठते, तो उसमें हम देखते हैं अक्सर लोग क्या करते हैं, नॉर्मली उठ जाते, जबकि हमें उठना है तो रफ़ुल दैन करना है, और फिर नियत, मतलब अपना आगे का सूरह फातिहा वगैरह जो भी पढ़ते हैं तो ये इस तरीके से करना है। अच्छा, कुछ एक चीज़ को लेकर के और लोगों में कन्फ्यूजन है कि जैसे ईशा की नमाज के बाद में वित्र पढ़ी जाती है, उसका कुछ तरीका है। कुछ लोग 1 रकात पढ़ते हैं, कुछ लोग 3 रकात पढ़ते हैं, तो वो क्या है, बताइए ज़रा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो 1 रकात वित्र भी साबित है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और 3 रकात भी साबित है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप 1 रकात वाली पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपने सूरह फातिहा पढ़ लिया, नॉर्मल रकात आपने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, नियत बांधी, सूरह सना वगैरह पढ़ के आपने सूरह फातिहा पढ़ लिया। इसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित तरीका, और मतलब ये साबित शुदा तरीका है। उसके बाद सूरह इखलास, और उसके बाद जो दुआए कुनूत सिखाई गई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो हमें मिलती है, वो दुआए कुनूत हमें पढ़ना है। ये रहे हमारे आमिर हमजा साहब, जिन्होंने बहुत आसानी से सारे बातों का, सारे सवालों का जवाब दिया है। ये सीखने जैसी सारी बातें हैं। इसे सुनकर और इस वीडियो को देख करके नमाज को, अपनी नमाज को मुकम्मल किया जा सकता है। जिन भाई लोग और जो बहनें
ये नमाज को अपने मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं या किसी शर्म की वजह से एक दूसरे से सीख नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो देख करके बहुत सारी मदद मिलेगी, जिनसे उनका नमाज मुकम्मल हो जाएगा।